हेलो बच्चों, हम लोग SN1 और SN2 मैकेनिज्म के बाद यहाँ इस लेक्चर में उससे होने वाले केमिकल रिएक्शन के बारे में जानेंगे। वो कौन कौन से रिएजेंट है और क्या न्यूक्लियोफाइल देते हैं और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से हम किस किस प्रोडक्ट का क्या कर सकते हैं फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम लोग SN1 की बात करते हैं। SN1 में आपने देखा कि सबसे बढ़िया जो प्रोडक्ट देता है वो आपका टर्सरी एल्किल हैलाइड है, फिर आपका सेकेंडरी है, फिर आपका क्या है, आपका 1 डिग्री है। तो कोई भी एक 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लेते हैं, ये आपका मैंने ले लिया 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, CH3 यहाँ लगा लिया आपने, यहाँ आपने एक क्लोरीन लगा लिया, ब्रोमीन लगा लो आप, आयोडीन लगा लो फ्लोरीन के अलावा, यहाँ आपने CH3, यहाँ आपने CH3। इसका नाम है 1 क्लोरो 1 मेथिल प्रोपेन, ये नाम है आपका। सॉरी, एकदम गलत हो गया, 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, सॉरी, आप चेंज कर लीजिए इसको। उसके बाद हम लोग एक एक रिएक्शन को कराते हैं। यहाँ मैं लिखूँगा रिएजेंट, यहाँ मैं लिखूँगा रिएजेंट, और इस रिएजेंट से जो आपका यहाँ बनेगा न्यूक्लियोफाइल, और ये न्यूक्लियोफाइल इस Cl माइनस को यहाँ से हटाएगा और ये आपका क्या बनेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ध्यान से समझिए आपका। इसका नाम मैं लिख देता हूँ 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, SN1 है। SN2 का भी अभी हम बात करें, ये आपका है। अब यहाँ मैं रिएजेंट क्या लूँगा, सबसे पहला मैं जो रिएजेंट लेने वाला हूँ, यहाँ है आपका, यहाँ रिएजेंट, यहाँ न्यूक्लियोफाइल, यहाँ आपका क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ सीधा सीधा मैं प्रोडक्ट लिखूँगा। यहाँ मैं पहले नंबर पे जो रिएजेंट लूँगा ये आपका होगा एक्वस NaOH। एक्वस NaOH जो न्यूक्लियोफाइल देता है वो देता है आपका OH माइनस। ये OH माइनस इस Cl माइनस को हटाएगा और आपको यहाँ प्रोडक्ट मिल जाएगा, और ये आपका बनेगा CH3, ये आपका CH3, ये आपका CH3, और ये आपका OH। इसको हम लोग कहते हैं 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। मतलब इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका बनेगा क्या, एल्कोहल। क्या बनेगा बेटा, एल्कोहल। अगर आपके पास एक्वस NaOH नहीं लिखा है तो आपका रिएक्शन में लिख सकता है क्या, आपका रिएक्शन में लिख सकता है एक्वस KOH। अगर एक्वस KOH है तब भी आपका जो न्यूक्लियोफाइल बनेगा वो बनेगा OH माइनस, और आपका अगर OH माइनस है तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपका सेम बनेगा। और अगर आपका एक्वस NaOH KOH नहीं लिखा है तो आपका लिख सकता है वाटर, एक्वस मीडियम लिख सकता है। वाटर भी जो न्यूक्लियोफाइल देता है आपका OH माइनस से जुड़ेगा तो OH ही, तो आपका यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल है वो आपका यही होगा OH2, ये आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। और यहाँ वाटर के रिस्पेक्ट में भी जो प्रोडक्ट बनता है वो भी प्रोडक्ट आपका यही सेम प्रोडक्ट बनेगा, टर्सरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो आप देखिए अगर ये तीनों का प्रोडक्ट एक ही बनेगा बट तीनों में न्यूक्लियोफाइल देखेंगे तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल OH है, यहाँ OH है, यहाँ वाटर अपना खुद ही न्यूक्लियोफाइल की तरह क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। तो ये आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अगर हम लोग रिएक्शन को देखेंगे तो हमने ले लिया, जैसे यहाँ ले लिया सोडियम आयोडाइड, तो सोडियम आयोडाइड ले लिया तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल होता है बेटा I माइनस, और अगर I माइनस है तो प्रोडक्ट आपका बनेगा, देख लीजिए यहाँ पे CH3 और यहाँ हो जाएगा I प्लस जो भी आपका बचा NaCl जो भी बचा। उसके बाद आप सोडियम आयोडाइड के अलावा आप पोटेशियम आयोडाइड भी ले सकते हैं। पोटेशियम आयोडाइड के केस में भी आपका न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, आपका आयोडाइड ही होगा, और आपका सेम प्रोडक्ट आपका यहाँ बन जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हाइड्रोजन एक्सचेंज हुआ है, क्लोराइड गया है, आयोडाइड आया है। तो आप देख लीजिए एल्कोहल बना सकते हैं, हम लोग एल्कोहल बना सकते हैं, और हम हाइड्रोजन एक्सचेंज करके क्लोराइड की जगह आयोडाइड को भी क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। और रिएजेंट देखते हैं और प्रोडक्ट देखते हैं, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले। हाँ, तो देखिए बच्चा, मैंने इतने सारे रिएजेंट लिख दिए हैं। एक मैंने लिखा है सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम मेथॉक्साइड। ये सोडियम मेथॉक्साइड है जो आपका CH3O एक न्यूक्लियोफाइल देगा, और अगर ये CH3O न्यूक्लियोफाइल, यहाँ Cl लिख देता हूँ, यहाँ CH3O न्यूक्लियोफाइल है तो यहाँ से आपके Cl जाएगा और आपके ये न्यूक्लियोफाइल आएगा, और अगर ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आता है तो आप देखिए प्रोडक्ट बनेगा CH3, CH3
ONOCH3, इसको हम लोग ROR को हम लोग नाम देते हैं क्या, ईथर। तो हम यहाँ एल्कोहल बना सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से, हमको एल्किल आयोडाइड बना सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ईथर बना सकते हैं। अगर हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल है जिसका नाम है अमोनिया, रिएजेंट अमोनिया है, तो इसका न्यूक्लियोफाइल भी क्या बनता है आपका, अमोनिया ही होता है। ये लोन पेयर जाता है, यहाँ से H+ बाद में जाएगा और Cl के साथ मिलकर HCl बना लेगा। फिलहाल वो तो बाद की बात है, लेकिन यहाँ अगर हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो प्रोडक्ट मिलेगा हमको CH3, ये आपका हो जाएगा CH3, ये आपका हो जाएगा CH3 और ये आपका हो जाएगा NH2। तो RNH2 अगर है तो आपका इसको हम लोग 1 डिग्री अमाइन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, 1 डिग्री अमाइन कहा जाता है, क्योंकि जिस कार्बन मतलब जिस नाइट्रोजन से अगर मात्र एक कार्बन डायरेक्ट अटैच है तो 1 डिग्री अमाइन, अगर नाइट्रोजन से 2 कार्बन अटैच हैं तो 2 डिग्री अमाइन, नाइट्रोजन से 3 कार्बन अटैच हैं तो आपका 3 डिग्री अमाइन। तो अमोनिया आपका 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन करेगा। और अगर हम 1 डिग्री अमाइन लेते हैं, सपोज करो हम लोग 1 डिग्री अमाइन लेते हैं जिसको मिथेनामाइन कहते हैं, अगर 1 डिग्री अमाइन लेंगे तो फिर यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा। तो आप देखिए क्या यही आपका न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल में कोई चेंज नहीं है, CH3NH2 ये आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा और हाइड्रोजन जाएगा यहाँ से Cl और इसी हाइड्रोजन पे आपका कार्बन आके जुड़ेगा। देखिए क्या बनेगा, CH3NH को नीचे कर दो, बाकी ये CH3 तो मैंने बताया जिस अगर नाइट्रोजन से 2 कार्बन जुड़े हैं तो 2 डिग्री, नाइट्रोजन से 1 कार्बन जुड़ा है तो 1 डिग्री। तो ये आपका अगर 1 डिग्री अमाइन लेंगे तो हम लोग 2 डिग्री अमाइन को फॉर्म कर सकते हैं। और अगर हम लोग 2 डिग्री अमाइन लेते हैं, देख लिए डाईमेथिलामाइन है ना, डाईमेथिलामाइन लेते हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा और ये आपका कार्बन यहीं पे आके सीधा जुड़ जाएगा। ये आपका न्यूक्लियोफाइल है बेटा CH3NH आप देख लीजिए, इस हाइड्रोजन को यहाँ से भगाइए, लिविंग में है, आप लिविंग में है तो ये आपका CH3, ये आपका N, ये आपका CH3, बाकी टर्सरी वाले कार्बन को लाके यहाँ पे क्या कर दीजिए, इस तरह से आप जोड़ दीजिए और इस तरह से जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 3 डिग्री अमाइन मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से आप डिफरेंट वैरायटीज़ के क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। आप क्या बना सकते हैं, एल्कोहल बना सकते हैं, एल्किल आयोडाइड बना सकते हैं, आप ईथर बना सकते हैं, आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। समझे कि नहीं समझे भाई। अगला जो चैप्टर है एल्कोहल पर बना सकते हैं हम लोग उसके बाद हम बात करते हैं ईथर बना सकते हैं हम लोग जो आखिरी चैप्टर अमाइन पढ़ेंगे वहाँ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन का भी फॉर्मेशन एल्किल हैलाइड से करा जाएगा। तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे जिसको हम लोग एल्काइलेशन के नाम से, अमाइनोलिसिस के नाम से हम लोग जानते हैं, तो उसको हम वहाँ पे पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ केवल आपको देखना है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या क्या रिएजेंट यूज़ करके क्या क्या प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की बात करेंगे, सबसे बेहतरीन बात है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड आपका देता है H-, हाइड्राइड H+ बहुत लोग देते हैं, H- यहाँ देगा न्यूक्लियोफाइल, और ये जो H- न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे आएगा। और जब यहाँ पे आएगा देख सकते हैं बेटा आपका यहाँ CH3, मैं 3 लिख देता हूँ, CH बन जाएगा। मतलब आपको यहाँ जो प्रोडक्ट मिलने वाला है उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, इस प्रोडक्ट का नाम है एल्केन। क्या मिलेगा बेटा, यहाँ आपको मिल जाएगा बढ़िया प्योर क्या मिल जाएगा, एल्केन मिल जाएगा। और ये लिथियम और मेथिल लगाया, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड लगाया यहाँ पे, यहाँ कार्बन पे नेगेटिव आएगा, मतलब यहाँ पे आपका CH3 क्या होगा, आपका माइनस होगा। और अगर CH3 माइनस होगा तो यहाँ पे भी हमको क्या मिल जाएगा, एक एल्केन मिल जाएगा। ये आपका प्रोडक्ट बनके क्या हो जाएगा भाई, तैयार हो जाएगा। ये भी आपको एल्केन मिल जाएगा। RMgX में भी आपका CH3 क्या आएगा, आपका माइनस ही आएगा, है ना। यहाँ भी आपको क्या मिल जाएगा, एल्केन मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं हैलो एल्केन से आप एल्कोहल बना सकते हैं, ईथर बना सकते हैं, एल्किल आयोडाइड बना सकते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन बना सकते हैं, डिफरेंट कार्बन का क्या बना सकते हैं आप, एल्केन बना सकते हैं। इसके अलावा भी आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से कुछ रिएक्शन करा सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके हम लोग अगले रिएक्शन के बारे में। अब जो रिएक्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। जैसे हमने यहाँ लिया टर्सरी एल्किल हैलाइड, मैं यहाँ RCl ले लेता हूँ, यहाँ मैंने ले लिया है रिएजेंट, यहाँ रिएजेंट है मेरा KCN, पोटेशियम साइनाइड। क्या रिएजेंट है, KCN है। जो KCN है आपका जो न्यूक्लियोफाइल देता है आयनिक बॉन्ड होने की वजह से, फिर समझिए
आयनिक बॉन्ड होने की वजह से यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल बनता है आपका वो CN बनता है। क्या बनता है? न्यूक्लियोफाइल CN होता है। तो यहाँ टर्सरी एल्किल हैलाइड से ही आपका Cl माइनस जाएगा और ये कमिंग न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आएगा और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो RCN मिलेगा, जिसको हम लोग कहते हैं साइनाइड। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ आपका जो बॉन्ड है कैसा है? आयनिक बॉन्ड है। फिर देखते हैं हम लोग, यहाँ पे मैंने ले लिया RCl और अभी मैंने ले लिया है AgCN। क्या ले लिया बेटा? AgCN। AgCN में ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड कैसा है भाई? ये बॉन्ड है आपका कोवैलेंट, जिससे आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर कौन था? कार्बन था। कार्बन आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा था। ये आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह क्या कर रहा था भैया? एक्ट कर रहा था कुछ इस तरह से। और यहाँ न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करने वाला कौन है? आपका ये नाइट्रोजन है, जिसकी वजह से आपका ये बनेगा NC लाइक दिस। और आपका जो न्यूक्लियोफाइल मतलब जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा RNC, जिसको हम आइसोसाइनाइड के नाम से जानते हैं। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। ये आपका KCN NaCN रहेगा तो साइनाइड होगा और AgCN रहेगा तो आपका आइसोसाइनाइड होगा। ये अपने दिमाग में रखिएगा। इसी तरह से अगर मेरे पास ये टर्सरी एल्किल हैलाइड मैंने RCl ले लिया है और यहाँ मैंने ले लिया है KNO2। क्या ले लिया है? KNO2। तो आयनिक बॉन्ड होने की वजह से आपका जो न्यूक्लियोफाइल बनेगा ONO बनेगा, जिसमें ये आपका इलेक्ट्रॉन देता है। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह, न्यूक्लियोफिलिक हेड की तरह काम करता है। तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है RONO बनता है, जिसको हम लोग एल्किल नाइट्राइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्किल नाइट्राइड कहते हैं। लेकिन अगर यहीं पे हमारा है ना, अगर यहीं पे मैं क्या लेता हूँ? मैं लेता हूँ AgNO2। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड होने की वजह से यहाँ जो न्यूक्लियोफिलिक हेड की तरह काम करेगा वो आपका ये काम करेगा नाइट्रोजन। और अगर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देने लगे, ये न्यूक्लियोफिलिक हेड की तरह काम करेगा बेटा, तो प्रोडक्ट बनेगा RNO2, जिसको हम लोग नाइट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रेट कहते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा कहानी उल्टा है। यहाँ आपका ऑक्सीजन आपका न्यूक्लियोफिलिक हेड की तरह काम करता है, यहाँ नाइट्रोजन न्यूक्लियोफिलिक हेड की तरह काम करता है। तो KNO2 में नाइट्राइड बनता है, AgNO2 पे नाइट्रेट बनता है और एक लास्ट रिएक्शन और आपका सारा कहानी ख़त्म। वो लास्ट रिएक्शन क्या है कि मैंने ले लिया RCl और मैंने ले लिया R-C डबल बॉन्ड OAg, है ना। सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड मैंने ले लिया, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम लेंगे तो यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल बनेगा R-C डबल O माइनस, और ये आपका यहाँ से Cl को हटाएगा और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा RCOO। आपको इस तरह से आपको एस्टर मिलके क्या तैयार हो जाएगा। तो आप यहाँ से एस्टर भी क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। और एस्टर का हम लोग आगे प्रोसेस करके सपोनिफिकेशन करा के अल्कोहल और एसिड का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि आपके इतने डिफरेंट रिएजेंट हैं जो आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपका डिफरेंट प्रोडक्ट का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ? इस पूरे रिएक्शन को एक साथ एक जगह लिखने जा रहा हूँ, ताकि पूरी तरह से क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे एक बार में हम लोग समझ जाएं। अब मैं यहाँ न्यूक्लियोफाइल लिखूंगा, रिएजेंट लिखूंगा और प्रोडक्ट लिखूंगा, सीधा प्रोडक्ट लिखूंगा। अगर टर्सरी अल्कोहल रहेगा, चाहे नॉर्मल टर्सरी एल्किल हैलाइड या नॉर्मल एल्किल हैलाइड, दोनों आपके रिएक्शन देते हैं और दो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो आप इसका भी चाहो तो आप एक स्क्रीनशॉट। अब देखो, दोनों SN1 और SN2 को मैं साथ में लिखने जा रहा हूं। मैंने यहां लिख दिया बेटा RX। अगर SN1 रिएक्शन होगा तो आपका ये टर्सरी रहेगा, SN2 रहेगा तो ये नॉर्मल रहेगा। बस X आपका क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड हो सकता है, कभी भी फ्लोराइड नहीं होगा। अगर हम लोग क्या लेते हैं, अगर सपोज करो अगर हम लोग यहाँ पे एक्वस NaOH लेते हैं तो हमको अल्कोहल बनेगा, जिसको ROH कहा जाता है। अगर हम लोग क्या लेते हैं, अगर हम लोग लेते हैं एक्वस KOH लेते हैं, तब भी हमको अल्कोहल मिलेगा, ROH यहाँ पे मिलके तैयार हो जाएगा। अगर हम लोग क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं, तो वाटर में वाटर ही न्यूक्लियोफाइल है, तब भी हमको अल्कोहल मिलके तैयार हो जाएगा। अगर ये टर्सरी एल्किल हैलाइड रहेगा तो 1 आपका SN1 होगा, नॉर्मल रहेगा तो आपका SN2 होगा। बस यही बात ध्यान देना है। उसके बाद हम लोग अगर यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड लेते हैं तो हमको एल्किल आयोडाइड मिल जाएगा, RI मिल जाएगा। अगर आप सोडियम आयोडाइड लेते हैं, NaI लेते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, तब भी एल्किल आयोडाइड मिल जाएगा। आप इस तरह से
उसके बाद हमने क्या बताया था, इसके बाद अगर हम अमोनिया लेते हैं तो हमको RNH2 मिल जाएगा, जिसको 1 डिग्री अमाइन के नाम से जानते हैं। अगर हम लोग 1 डिग्री अमाइन लेंगे मतलब R-NH2 लेंगे तब हमको मिल जाएगा RNH R- मिल जाएगा, जिसको हम लोग 2 डिग्री अमाइन कहते हैं। तो 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, और अगर हम लोग 2 डिग्री अमाइन ही ले लेते हैं R-NH R-, तो हमको मिल जाएगा R-N और जो अपना वाला R था यहाँ लगा देंगे तो हमको मिल जाएगा 3 डिग्री अमाइन। तो आप देख लीजिए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन भी हमको मिल सकता है। अगर हम सोडियम एल्कोक्साइड लेते हैं इस तरह से R-ONA लेते हैं तो हमको ईथर भी मिल जाएगा। क्या मिलेगा? R-OR मिल जाएगा हमको, यहाँ पे ईथर भी मिलके क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। अगर हम लोग क्या लेते हैं बेटा, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे तो हमको मिल जाएगा R-C+OR, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं। तो हम एल्कोहल बना सकते हैं, एल्किल हाइड्राइड बना सकते हैं, अमाइन बना सकते हैं, ईथर बना सकते हैं, एस्टर बना सकते हैं, आगे और भी बहुत कुछ बना सकते हैं, हम लोग देखते हैं। यही हमने यहाँ पे लिख दिया एल्किल हैलाइड। आपका SN1 के केस में टर्सरी होगा और SN2 के केस में आपका ये नॉर्मल होगा। अगर हम लोग क्या लेते हैं, अगर हम लोग कोई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड लेते हैं, जैसे हमने ले लिया RLi, तो आपका प्रोडक्ट R या R- ले लिया, ये आपका बन जाएगा हाइड्रोकार्बन। क्या बन जाएगा बेटा? हाइड्रोकार्बन। इसी तरह से अगर मैंने ग्रिग्नार्ड रीजन ले लिया, R-MgX ले लिया, तब भी आपका R-R- ये आपका तब भी एल्कीन ही कहलाएगा। अगर हमने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लिया, LiAlH4 ले लिया, तो आपका H- देता है तो आपका RH बन जाएगा। ये आपका प्योर क्या कहलाएगा, हाइड्रोकार्बन। जितने कार्बन का आपका एल्किल हैलाइड है उतने कार्बन का अगर एल्केन बनाना है तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा सकते हो। उसके बाद आपके सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले जो आपके रिएक्शन हैं, आपका जो KCN है तो आपका बनेगा RCN, साइनाइड बनेगा। और अगर आपका AgCN है तो आपका क्या बनेगा, RNC बनेगा, आइसोसाइनाइड बनेगा। अगर हमने यहाँ पे क्या ले लिया है, अगर KNO2 ले लिया है तो प्रोडक्ट बनेगा RONI, जिसको नाइट्राइड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? नाइट्राइड कहते हैं। और अगर यही मैंने आपके सामने AgNO2 ले लिया है तो अब बन जाएगा RNO2, जिसको हम लोग नाइट्रेट कहते हैं। तो आप देख सकते हैं ये एल्किल हैलाइड आपका बार बार बता रहा हूँ, SN1 के केस में टर्सरी रहेगा और SN2 के केस में आपका क्या रहेगा, नॉर्मल या तो प्राइमरी रहेगा। इतने तरह के आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल हैं। तो एल्कोहल बना सकते हैं, एल्किल हाइड्राइड बना सकते हैं, अमाइन बना सकते हैं, आपका 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ईथर बना सकते हैं, एस्टर बना सकते हैं, हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं, आपका साइनाइड, आइसोसाइनाइड, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट। इतने प्रोडक्ट हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से क्या कर सकते हैं, करा सकते हैं। तो होपफुली आपको ये 20 मिनट का जो वीडियो है पूरे के पूरे केमिकल रिएक्शन को मैंने आपको बताया। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो आपका होगा ऑप्टिकल एक्टिविटी इन हेलो एल्केन। तब तक के लिए आपको इस तीनों लेक्चर को बढ़िया से रिवाइज करना है ताकि ऑप्टिकल एक्टिविटी का कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।